नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को होने वाले सभी कार्यक्रमों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तिरंगे के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिए, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देते हुए कहा कि सभी को देश के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। वो झंडा, ये प्रोग्राम जो है पूरा देश मना रहा 75 वर्ष की हमारी आजादी की जश्न पर। गगन तिरंगा भी चल रहा प्रोग्राम, गौरव यात्रा का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये तमाम प्रोग्राम जो है राजनीति से हटके होने चाहिए। पूरा देशवासी किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, सबको तिरंगा झंडा जो पंडित नेहरू ने फहराया था 1929 के अंदर, वो झंडा बुलंद रहे देश के अंदर। ये भावना हम सबकी है। इस झंडे को लेके पूरा मुल्क एक रहा। सबको तिरंगा झंडा जो पंडित दूदू विधानसभा क्षेत्र की सुनाड़िया ग्राम पंचायत में किसानों ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुनाड़िया ग्राम पंचायत में 181 वाहनों के साथ ही हर घर तिरंगा फहराया गया। इस महोत्सव में दूदू गणेश मंदिर महंत महेश चंद्र शर्मा और दूदू विधानसभा किसान महापंचायत ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया और कई लोगों ने शिरकत की। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजादी गौरव तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। यात्रा हाजिरीगाह से शुरू होकर सिविल लाइन में जाकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान रास्ते में लोगों ने अपने घरों की छतों से तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और यात्रा का स्वागत किया। गौरव यात्रा में वार्ड पार्षदों और सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और देश की आजादी के शहीदों को याद किया। सारे पार्षद शामिल हो गए। ये यूनिटी एकता है। कांग्रेस निकलती है तो देश निकलता है। ये मेयर खड़ी है, इनके साथ सारे पार्षद जयपुर के लगभग यहाँ पहुंचे हैं और आसपास के वार्डों के लोग यहाँ पहुंचे। मैं सबको बधाई देता हूँ। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। सभी पार्षद मेरे साथ हैं। सभी धर्म के हर व्यक्ति ने झंडा हाथ में पकड़ा है। झंडे का सम्मान सबसे पहले है और अब हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, जो आटे पे उन्होंने 5% GST लगा दी है, इसको खत्म करें, 2 करोड़ नौकरी दी जाए और सेना में जो हर साल 1 लाख बहाली की जाती थी उसको बहाली की। वहीं बीकानेर में सिख समाज ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने सिख समाज की वेशभूषा धारण कर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान पूर्व न्यास अध्यक्ष महावीर रांका, बीजेपी जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के साथ ही सिख समाज के लोगों ने शिरकत की। अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। के संभागीय आयुक्त बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने बाइक रैली निकालकर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया। इस रैली को डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बीएसएफ के मुख्यालय से रवाना किया। बीकानेर से ये रैली 130 किलोमीटर या सफर तय करते हुए खाजूवाला बॉर्डर तक जाएगी। आपको बता दें कि खाजूवाला में पहली बार 100 फीट के तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाएगा। इस रैली के जरिए खाजूवाला में आम लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया जाएगा।
तो आजादी का अमृत महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। इसी कड़ी में राजस्थान में जगह जगह कार्यक्रम रखे गए और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से बीएसएफ के जवानों के जरिए तिरंगा रैली निकाली गई। बीएसएफ के जवानों ने निकाली बाइक पर तिरंगा रैली। आजादी का जश्न मनाते हुए बीएसएफ के जवान 130 किलोमीटर की ये यात्रा और बाइक से इसको तय किया गया। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों ने ये बाइक रैली निकाली और हर बाइक पर तिरंगा। भारतीय लोग हैं वो आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी इसमें पीछे नहीं है। बीएसएफ इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो बॉर्डर पे हमेशा बॉर्डर आउटपोस्ट पे तिरंगा लहरा के और काउंटर पार्ट को सामने दिखाती कि बीएसएफ कितना अलर्ट और हिंदुस्तान के लिए हम खड़े हैं बॉर्डर पे सीमाओं। पारौली मंडल के काटी पंचायत में कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में किसान और अन्य कार्यकर्ता ट्रैक्टर में तिरंगा फहराकर शामिल हुए और सभी लोगों को देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई आजादी की गौरव यात्रा के दौरान कामा कस्बे के अंबेडकर पार्क में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान होने का मामला सामने आया है। कांग्रेस द्वारा निकाली गई आजादी की गौरव यात्रा के दौरान जब तिरंगा रैली अंबेडकर पार्क में पहुंची तो राज्य मंत्री जाहिदा खान के पति जलीस खान और उनके पुत्र साजिद खान जूते पहने हुए ही बाबा साहब के स्टैच्यू पर। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और प्रशासन से बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और अपमान करने वालों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की। जिस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस पार्टी द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, कामा में अंबेडकर पार्क पर राज्य मंत्री जाहिदा खान के पति पूर्व प्रधान और उनके सुपुत्र पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर जूते पहन करके उनको माला अर्पण किया गया है। ये भारत रत्न है, राष्ट्र की शान है। इस तरीका से उन्होंने पूरे राष्ट्र का अपमान किया। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत डाक मंडल धौलपुर द्वारा प्रधान डाकघर में प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में देश के विभाजन के समय की विभीषिका को दिखाया गया। प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से उस समय की कई घटनाओं, संघर्षों को आम जनता को बताने का प्रयास किया गया। डाक अधीक्षक रामवीर शर्मा ने बताया कि देश के विभाजन के समय विभीषिका के दर्द को प्रदर्शनी में बताने का प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को विभाजन के दौरान की विभीषिका से रूबरू करवाना है। प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने युवक युवती परिचय सम्मेलन का
आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ लोगों से समाज का परिचय कराया गया। वहीं इस दौरान महेश वसावतिया, रामचंद्र पाटौदा और मनोहर खजूरिया का सम्मान हुआ। आपको बता दें कि जयपुर विद्याधर नगर भगवान परशुराम भवन में हुए कार्यक्रम में 800 से ज्यादा युवाओं ने शिरकत की और इस दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, जयपुर सांसद रामचरण बोरा के साथ ही कई लोग शामिल हुए। पूरा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई के दौरान राष्ट्रध्वज के अपमान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई करते समय प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा तिरंगे को बिना उतारे ही बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे तिरंगा नीचे गिर गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते समय तिरंगे का अपमान यहां पर देखा गया, जहां पर तिरंगा जो है वो नीचे गिर गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चला तो उससे पहले तिरंगे को नहीं उतारा गया और इस कार्यवाही में तिरंगा नीचे गिर गया। तिरंगा करवा दो, ये गिरा दियो, बहुत बढ़िया। जयपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्रवाई के दौरान तिरंगे का अपमान हुआ। अवैध निर्माण को गिराने से पहले तिरंगे को नहीं हटाया गया, जिससे कि कार्रवाई के समय तिरंगा नीचे गिर गया। फतेहपुरा गांव में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया और करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। पीड़ित जय सिंह ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के खंभे पर गिलहरी के कारण शॉर्ट सर्किट होने से तार टूटकर नीचे गिर गया। हादसे की सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। नीमराना पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच बिजली विभाग के द्वारा खुले तार डाले हुए हैं, जिससे हादसे होने की संभावना बनी रहती है। बिजली विभाग को खुले तारों को हटाने के लिए कई बार बताया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग के जरिए ग्रामीणों की समस्या को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने पीड़ित को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। 11,000 की ये लाइन टूट के और खंबे से टच हो गई, इसकी वजह से भैंस में करंट आ गया। करंट आने से भैंस की मृत्यु हो गई। भिवाड़ी की एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में एक मजदूर सुरेंद्र सैनी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मशीन पर काम करते समय सुरेंद्र सैनी पर मशीन का 200 किलो वजन का पुर्जा आ गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सुरेंद्र को इलाज के लिए भिवाड़ी के नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने उनको समय से सूचना नहीं दी और न ही घायल का इलाज करवाया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने घटना की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तो परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अलवर का ये मामला है। फैक्ट्री में मजदूर की दर्दनाक मौत हुई थी। वहीं मजदूर पर 200 किलो का पुर्जा गिरा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है। समय पर इलाज न करवाने का आरोप परिवार वालों ने लगाया है। वहीं मृतक मजदूर के परिवार वाले सदमे में है। उनका आरोप है कि मृतक को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और इसी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत कर्नल जेपी जानू स्कूल से रैली का
आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने कहा कि आज हम आजादी का जश्न उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण मना रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर में झंडा लगे, चाहे दुकान हो, चाहे निजी संस्थाएं हो, चाहे सरकारी संस्थाएं हो, चाहे अपना घर हो, हर जगह प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा झंडा लगाना है। देश आजादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। केंद्र सरकार ने घर घर झंडा अभियान की शुरुआत की है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में आजादी गौरव यात्रा निकालने का आह्वान किया। इसी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हज्जियाखेड़ी गांव से आजादी गौरव यात्रा की शुरुआत की। करीब 29 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद आजादी गौरव यात्रा शहर के लगभग सभी वार्डों से होकर निकाली गई और शहीद स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर सभी ने शहीदों को पुष्पांजलि देकर नमन किया। वहीं इस पदयात्रा का वार्ड वासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भावना के अनुरूप आज हमारी गौरव यात्रा देश की आजादी के 75 वर्ष की हम लोगों ने निकाली। ये एक ऐतिहासिक पद यात्रा आज साबित हुई है। गांव से लेकर के शहर तक गलियों गलियों में हम लोग जाकर के आए हैं। अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, अभूतपूर्व उत्साह। चलिए अब खबर भरतपुर से है, जहां तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने रविवार को टेम्पो तिरंगा रैली को नुमाइश मैदान से रवाना किया। ये रैली शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई एमएसजे तो रैली में टेम्पो संचालकों ने देशभक्ति के नारे लगाए। वहीं रैली को रवाना करने के अवसर पर डॉक्टर गर्ग ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने टेम्पो चालकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का विश्वास भी दिलाया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 13 अगस्त को शाम 4:30 बजे जयपुर में तिरंगा यात्रा बैंडबाजी और आतिशबाजी के साथ निकाली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद दिया कुमारी, प्रदेश महामंत्री बीजेपी राजस्थान सरदार अजय पाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी राजस्थान राघव शर्मा मौजूद रहे। तो बड़ी संख्या में इस रैली में लोग जुटे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया और बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा करने के लिए निकले और सभी के हाथों में तिरंगा नजर आया। राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत सभी लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर से है ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा कार्यक्रम रखा गया और धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हो पूरे देशवासियों को ये आजादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव है उसकी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं।
चलिए अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर ग्राम पंचायत 8 केवाईडी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जंबेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय और भारतीय शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय तीनों स्कूलों की ओर से प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि किशन मेघवाल, ओम प्रकाश, सावधान चारण और साहिल बेनीवाल के नेतृत्व में बच्चों ने गांव में तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर मनीष जैन ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर उत्साह से भाग लिया और विद्यार्थियों ने सभी ग्रामीणों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर इस महोत्सव को मनाने की अपील की। वहीं इस मौके पर युवाओं की टीम ने मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा रैली निकाली, जो आर्मी कैंप, बाबा रामदेव मंदिर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खाजूवाला से, ये तस्वीरें जहां पर निकाली गई प्रभात फेरी। देश में हर जगह आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश सरकारी संस्थाएं झंडा न फहराकर नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा 3 दिन झंडा फहराने की अपील की गई थी, लेकिन अभी तक करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश डाकघरों, बैंक और सरकारी स्कूलों में झंडे नहीं लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान मजाक यहां पर बनता हुआ नजर आया, जहां पर सरकारी संस्थानों में नहीं फहराया गया तिरंगा। तो सरकारी संस्थाओं ने तिरंगा नहीं फहराया, जबकि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराना था। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं करणपुर की, जहां पर सरकारी संस्थाओं ने नहीं फहराया तिरंगा। और हर घर तिरंगा जो मुहिम है उसके तहत तिरंगा नहीं लगाया गया। बयाना में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। कार सवार अज्ञात चोर घर के बाहर से 6 बकरे और बकरियों को चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित राजा खान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि बयाना का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर कार सवार बदमाशों ने चोरी की। 6 बकरे और बकरियां चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बयाना उपखंड के गांव खरेरी में 1 माह पूर्व हुई विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने विवाहिता की मौत को लेकर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। मृतका की शादी करीब 1.25 साल पहले हुई थी। मामले की जांच कर रहे डीएसपी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि गांव खरेरी में 3 जुलाई को राजकुमारी पत्नी राकेश जाटव की मौत हो गई थी और ससुराल वालों ने सांप के काटने से राजकुमारी की मौत होना बताया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि दहेज को लेकर बेटी की हत्या की गई है और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के जन्मदिवस के अवसर पर नटवर सिंह युवा टीम द्वारा लोहागढ़ स्टेडियम में छात्र छात्राओं की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ डॉक्टर गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गर्ग ने युवाओं से कहा कि वो सकारात्मक सोच के साथ विकास में भागीदार बने, जिससे भरतपुर शहर के विकास को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को शक्ति का सदुपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।